हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, सो आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइस। अपॉर्चुनिटी है टीसीएस में, मास हायरिंग है कह लो आप। सो ये मास हायरिंग जो होती है ये एक एग्ज़ाम के बेसिस पे होती है, जिसको हम टीसीएस ऑल इंडिया एनक्यूटी सॉरी एनक्यूटी हायरिंग बोल रहे हैं। एनक्यूटी मतलब नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट। सो इस टेस्ट को आप जब दोगे तो यू विल फॉल अंडर सर्टन कैटेगरीज। जब आपको उस कैटेगरीज के बेसिस पे फिर आपको जॉब या प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आपके पास भी ये चीज़ें आई होंगी कहीं ना कहीं से, लिंक्डइन पे या किसी दोस्त ने शेयर करा होगा। ऑलरेडी आ रखी है तो बढ़िया है, आप उस पर अप्लाई करिए। नहीं आ रखी है तो आई गिव यू द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिटेल्ड है, एंड उसके बाद फिर आप अप्लाई करिए। अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो लिंक ब्रोकन आ रही है, बहुत सारा ट्रैफिक रीच हुआ है तो लिंक वर्क नहीं कर रही है। बट आज से स्टार्ट हुआ है तो वो जल्दी ही वर्क करना स्टार्ट कर देगी, और अभी तक काफ़ी समय है, ठीक है। सो चलिए डेप्थ में जाते हैं। सो इट्स टी सी एस ऑल इंडिया एन क्यू टी हायरिंग। वन सेकेंड। ओके। सो ये 2024, 2025, 2026 बैच के लिए है। 23 और 27 वाले नहीं एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन दी टेस्ट आप कुछ कैटेगरीज में फॉल करते हो। कुछ कैटेगरी इन्होंने रखी है, प्राइम, डिजिटल एंड निंजा। सबसे टॉप कैटेगरी जो है प्राइम है, जिसकी इन्होंने सीटीसी रखी है अराउंड 9.09 टू 11.80 फॉर द फ्रेशर, एंड जो एक्सपीरियंस है उनके लिए 9.45 टू 12.26। जो डिजिटल कैटेगरी पे फॉल करेंगे उनकी सीटीसी होगी 7.09 टू 7.6। एक्सपीरियंस वालों के लिए 7.5 टू 8.4 एलपीए। एंड जो निंजा कैटेगरी जो होगी सबसे इनसे लोएस्ट होगी, वो मुझे लगता है 4-5 के अराउंड होगी फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। सो ये जो कैटेगरीज होगी ये डिफाइन होगी आपके मार्क्स के ऊपर, आप क्या मार्क्स लेके आ रहे हो, एंड इसके अकॉर्डिंग ही आपको सीटीसी और प्रोजेक्ट्स भी इसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, है ना। सो आप सबसे पहले जानिए, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट आज से ही स्टार्ट है, 18 फरवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है। तो प्लीज़ आप अप्लाई चेक करते रहिएगा, लिंक पे जाके अगर चल रही है तो अप्लाई कर देना, है ना। और अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो मैं घर पे जाके स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि हाउ टू रजिस्टर। अदरवाइज़ नहीं रहा तो आप प्लीज़ जो मैं डिस्क्रिप्शन में जीडी डालूंगा उसमें आप अच्छे से पढ़ लेना, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि हाउ टू रजिस्टर, ठीक है। स्टार्ट डेट है 18 फरवरी 2026, एंड डेट है 20 मार्च 2026। एग्ज़ाम जो होगा वो होगी 10 मार्च से स्टार्ट है इसकी, ठीक है, 10 मार्च ऑनवर्ड से। अब वो डेट कब तक है वो आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एक बार आप पढ़ लेना, इन्होंने पूरा सिनेरियो दे रखा है। मैं अभी खोल के बैठा हूँ, सारे स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगा, अगर वक्त मिला तो ज़रूर मैं एक रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अभी समझिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसमें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बीसीए हैं, बीएससी हैं, जिनको जॉब की नीड है, जो एक्साइटेड हैं कि उनके लिए कुछ आए। बट ये जो पर्टिकुलर जॉब है वो बीसीए बीएससी प्रोफाइल्स के लिए नहीं, इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है। सबसे पहले तो 2024, 25, 26, और मोस्टली इनको बीटेक या बीई वाले कर सकते हैं, या मास्टर एमटेक वाले, एमई वाले, एमसीए वाले, या एमएससी एमएस वाले। तो वापस आप ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि आप बीसीए हैं आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इन्होंने स्पेसिफिक कर रखा है बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस या एमटेक, ठीक है। सो इस प्रोफाइल के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपने की यूनिवर्सिटी जो है एआईसीटीई यूजीसी अप्रूव नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर है तभी आप एलिजिबल हैं। एक और इन्होंने इम्पोर्टेंट फैक्टर रखा है कि एकेडमिक एग्रीगेट जो होना चाहिए आपका 60% होना चाहिए थ्रू आउट, 10th-12th से लेके आपका ग्रेजुएशन तक, ठीक है, थ्रू आउट होना चाहिए, और कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और उस सीजीपीए भी है तो 6 होना चाहिए, 6 से ऊपर होना चाहिए। कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई करियर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब गैप अगर हो भी तो शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ्स अनटिल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ये देख लेना आप, जेडी में एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना फिर ही अप्लाई करना। अदरवाइज मतलब नहीं है अप्लाई करके, ठीक है, टाइम वेस्ट ही है आपका। और जो वर्क एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए है, जो 2 साल के लिए हैं वही एलिजिबल हैं, ठीक है। कैंडिडेट का एज 18 से 28 साल के बीच होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, इसमें आप फॉल कर जाओगे, ठीक है। अभी टेस्ट फीचर क्या होने वाला है, ये दो समझ लो टेस्ट फीचर में वही है। एप्टीट्यूड होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, एंड कोडिंग टेस्ट लेंगे ये लोग। तो उसको 2 पैटर्न में कहा है इन्होंने, एक फाउंडेशन सेक्शन बताया है, एक एडवांस सेक्शन बताया। फाउंडेशन में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, वर्बल एबिलिटी टेस्ट होगी, रीजनल एबिलिटी टेस्ट होगी, जो 75 मिनट का होगा।
25-25 मिनट तीनों के लिए दिए जाएंगे आपको। एंड दूसरा जो सेक्शन है वो एडवांस सेक्शन है, उसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी एंड कोडिंग कराएंगे मे बी आपसे। तो वो 25 और 90, सो टोटल जो होगी ये समझ लो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है आपका फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। सो आप ये चीज़ क्लियर कर लेना, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, एलिजिबिलिटी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्राइटेरिया के लिए, तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट है आपका। और इन चीज़ों को पढ़ लेना एक बार कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या टेस्ट पैटर्न होने वाली है, क्या तैयारी करनी चाहिए आपको बीइंग अ फ्रेशर, बीइंग अ। और एक और चीज़ जो मैं मिस ये कर गया कि अगर आप मान लो अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लाते हो एंड यू विल फॉल अंडर प्राइम कैंडिडेट्स, तो आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगी वो अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिथम यूज़ होगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ एमर्जिंग टेक फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशन। So basically, if you fall into prime candidate category, you will get complex projects and good project, I'll say best project. And if you fall under digital candidate, so you'll get projects on solution development and integration kind of project आपको मिलेंगे, है ना, जिसमें आप डेवलप कर पाओगे टेक फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स फॉर इनहांस कैपेबिलिटीज़। एंड अगर आप निंजा कैंडिडेट्स में फॉलो करते हो, सेलेक्ट हो जा रहे हो उसके बाद, तो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मे बी मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट मिले। सो ऑल इन ऑल सिलेक्शन और इंटर लेवल इंपॉर्टेंट है गाइस। निंजा में भी फॉलो करो, थोड़ी सी टीसी कम रहेगी, बट यू विल हैव अ गुड एक्सपोजर प्रोजेक्ट्स पे। ट्राई करो कि सिलेक्शन हो जाए, ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और ये हर साल होता है बिलीव, ठीक है। तो एक बार देख लेना क्या पैटर्न रहा है पहले का भी और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं जो लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इस वीडियो के, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे इन्होंने पूछ रखा है कि टेस्ट शेड्यूल कब होगा, लास्ट डेट क्या है, व्हाट द TCS नॉट इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न, डू आई नीड टू क्रिएट प्रोफाइल अंडर BPS और IT, तो आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें FAQs में दे रखा है इन्होंने, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है जो इन्होंने बोला है, और वो आपको भी मैं भी बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की जॉब कोई आती है और कोई कैंडिडेट से बोलता है पैसे के लिए कि आपकी मैं अप्लाई कर दूंगा, पैसे मांगता है, तो ना TCS कहती है ना इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई भी कहता है तो आप इस पे, वो फ्रॉड है, ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, इट्स अ डायरेक्ट लिंक फॉर द टेस्ट एंड आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करो एंड इफ़ यू गेट गुड रिजल्ट यू विल गेट सेलेक्टेड इन TCS। सो मेरा वीडियो बनाने का एजेंडा यही था गाइस कि आपको इन्फॉर्मेशन दूँ इस चीज़ का, एंड आई होप कि आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो ज़रूर सेलेक्ट हो जाए, और आप सेलेक्ट हो जाए तो ज़रूर कमेंट पे बताएं। अच्छा लगता है हमें भी आपके सिलेक्शन का, इसलिए मैं वीडियो बनाता भी हूँ कि आप सेलेक्ट हो, है ना। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। कुछ अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्राई करेंगे एक्नॉलेज करने का इसके अलावा भी, और मैं बाकी सारे कमेंट्स भी चेक करते रहता हूँ बीच बीच में, टाइम थोड़ा कम मिल रहा है आजकल। हाँ, रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, घर जाके बनाऊँ, ना बना पाऊँ तो आप एक बार JD चेक कर लें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, हाईलाइट भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी अगर ब्रोकन लिंक दिखाए तो घबराए नहीं, वो चालू हो जाएगा, है ना। ठीक है गाइस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वन, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय, चीयर्स।